राहुल एंड रोजेस। आज मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहा हूँ और एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत रोज़ ग्रोवर बेसिकली जो नए रोज़ ग्रोवर हैं वो बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं इस तरह के टॉपिक को लेकर। तो आज उनको मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूँ और जैसे पिछले वीडियोस में आपने देखा था कि कुछ कन्फ्यूज़न मैंने दूर किया था और इस वीडियो में भी आप रियलाइज़ करेंगे कि मैंने जो बताया आपको बिल्कुल सही बताया। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, कई लोगों को एक जोड़स नहीं मिलता था जिसके लिए मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते थे। वो एक पिंटू शर्मा एक लड़का है, रोजारियन है, रोज़ लवर है, वो भी गुलाब उगाता है। तो उसके पास एक जोड़स आ गया है, उसके पास एक फर्टिलाइजर शॉप भी है, तो वहाँ से आप एक जोड़स ले सकते हो। उसके अलावा उसके पास ताकत और पोटेशियम ह्यूमेट भी है। इसके अलावा और भी कई तरह के उसके पास फर्टिलाइजर हैं जो पहले भी मैं उसका नंबर शेयर किया हूँ। तो वहाँ से आप एक जोड़स ले सकते हो। और मैं फिर बोलूँगा, एक जोड़स कई बीमारियों का अकेला इलाज है ये। और एक जोड़स से आपके बीमारियाँ तो बहुत ठीक होती हैं, प्लांट के ग्रोथ भी बहुत अच्छे होते हैं और ये ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है। तो प्लांट के लीव्स वगैरह भी बहुत आपको अच्छा हो जाएगा गुलाब का, और बीमारियां तो बहुत ठीक होंगी भी। और मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि बहुत ज़्यादा आपको दवाई रखने की ज़रूरत नहीं है गुलाब की। आप एक जोड़स रखो, मेलाथियन रखो, एक सुपर सोनाटा रख सकते हो और एक आप कोई भी अच्छी फंगिसाइड रखो, इतना काफ़ी है गुलाब के लिए। और गुलाब बहुत अच्छे, इतने ही फर्टिलाइजर में आपके गुलाब बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो मैं उसका नंबर यहाँ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ से फ़ोन करके और अपने एक जोड़स या किसी भी और फर्टिलाइजर की ज़रूरत हो तो वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास कुछ मैसेज आ रहे हैं कि सर 2 महीने में 2 फुट का गुलाब, 3 महीने में 3 फुट का गुलाब, 4 महीने में 4 फुट का गुलाब, 5 महीने में 5 फुट का गुलाब और 6 महीने में 6 फुट का गुलाब हम कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं सैल्यूट करता हूँ कलकत्ता के रोजारियंस को। वो रिलीजियसली इसमें लगे हुए हैं और पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं तो पूरे वर्ल्ड के बारे में मैं कहूँगा कि एक ऐसा शहर है कलकत्ता इंडिया में जहाँ पे एक पौधे के अंदर 100-150 फूल या 200 गुलाब, वो भी छोटे से पौध के अंदर खिलते हैं। लेकिन इसके पीछे उनकी बहुत मेहनत होती है। इसके अलावा भी कई फैक्टर हैं जिस पे आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा। लेकिन एक चीज़ मैं आज क्लियर कर दूँ आपको ऑन स्क्रीन में, यूट्यूब चैनल पे आपके साथ एक क्लियर करना चाह रहा हूँ कि चाहे कितना से बड़ा रोजारियन वो 2 महीने में 2 फुट का गुलाब नहीं कर सकता, 3 महीने में 3 फुट का गुलाब नहीं कर सकता, 4 महीने में 4 फुट का गुलाब नहीं कर सकता, 5 महीने में 5 फुट का गुलाब नहीं कर सकता, 6 महीने में 6 फुट का गुलाब नहीं कर सकता। कोई भी बड़ा रोजारियन, कितना भी बड़ा रोजारियन क्यों ना हो, चाहे कितना फास्ट ग्रोइंग गुलाब ले लें, ये नहीं कर सकता। और अगर ये कोई कहता है कि मेरे पास ऐसा कोई मिराकल फूड है जो ये काम कर सकता है, तो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, असंभव है ये नहीं हो सकता। और आप देखेंगे कि कोई भी जो बड़ा रोजारियन है जो सीरियस गुलाब उगा रहा है, सीरियसली गुलाब उगा रहा है, वो इस तरह के पोस्ट नहीं डालता, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। पता नहीं इस तरह के पोस्ट क्यों आते हैं। और इस तरह के पोस्ट देखकर जो न्यू रोज लवर्स हैं, जो नए रोजारियंस हैं, उनको फ्रस्ट्रेशन होती है क्योंकि उनके गुलाब ऐसे नहीं हो सकते। दुनिया में कोई ऐसा खाना नहीं बना है जो 2 महीने के अंदर किसी गुलाब को 2 फुट का बना दे, 3 महीने के अंदर 3 फुट का बना दे, 4 महीने के अंदर 4 फुट का बना दे। इस तरह का कोई भी खाना अभी तक दुनिया में नहीं बना है। मैं आपके साथ ये जो मैं बात बोल रहा हूँ उसका मैं प्रैक्टिकली आपको ये चीज़ मैं प्रूफ करूँगा, आपके सामने मैं दिखाऊँगा। आप ये देख रहे हैं कि मेरे सामने कई गुलाब पड़े हुए हैं और ये सारे गुलाब मैं मार्च में लगाया हूँ। ये जैसे एक गुलाब देख रहे हैं, इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। आप ये देख रहे हैं कि इसका पॉट भी बड़ा है। आप इसका जो ग्राफ्टिंग पार्ट देख रहे हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग है। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जब मेरे पास आया था तो ये थोड़ा बड़े साइज में था, तो ये इसलिए मैंने इसको बड़े पॉट में लगाया। और आप इसका ग्रोथ देख रहे हैं, इतना बड़ा है। ये मार्च में ये सारे पौधे, इसके अलावा भी मैंने 20-25 गुलाब मंगाया था मैंने, ये सारे मैंने साथ में ही लगाए थे। अब एक और मैं दिखा रहा हूँ, ये भी मैं साथ में लगाया था। ये आप देख रहे हो हाइट में जा रहा है, ये नीचे फैल रहा है। इसका अलग नेचर है, इसका अलग नेचर है। ये भी इसके साथ ही लगा था। अब आप ये देख रहे हो, ये भी साथ में लगा था, ये भी मार्च में लगाया। इसका ग्रोथ अलग है, बिल्कुल सीधा बिल्कुल डिफरेंट ग्रोथ है। इसके अलावा आप ये प्लांट देखो, ये भी साथ में लगाया था। इसमें कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, बहुत अभी छोटा है।
इसके साथ मैंने ये भी लगाया था, ये साइज आप देखो। इसके साइज अलावा मैं ये भी लगाया था मार्च में, इसका आप ग्रोथ देखो। ये सारे गुलाब एक साथ मेरे पास आए थे और सबको मैंने एक साथ लगाया था, और इनकी जो ट्रीटमेंट है वो भी एक साथ की गई। लेकिन कोई इतना बड़ा हो गया, कोई इतना ही छोटा है, कोई उससे भी छोटा है, कोई इतना है, किसी में कई ब्रांच निकले, किसी में ब्रांच निकले ही नहीं। दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा खाना है, अगर या कलकत्ता में या कलकत्ता से बाहर या दुनिया में कहीं भी अगर ऐसा खाना है जिसको देने से प्लांट 4 महीने में 4 फुट का अगर हो जाता है या 5 महीने में 5 फुट का हो जाता है, तो सारे गुलाब क्यों नहीं होते? कोई खास गुलाब ही क्यों होता है? अगर ऐसा खाना हो तो सारे गुलाब को उतना बड़ा हो जाना चाहिए, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा बड़े हो गए, कुछ वैसे ही हैं, कुछ अलग हाइट के हैं, कुछ अलग फोलिएज के साथ हैं। तो अगर ऐसा होता तो फिर सारे गुलाब एक साइज के हो जाते हैं और सारे गुलाब में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है। क्यों कुछ ही तरह के वैरायटी के गुलाब हमें देखने को मिलते हैं 5 फुट या 6 फुट के। जो भी 6 महीने में 6 फुट के गुलाब आपको दिखा रहा है, वो ये नहीं बता रहा है कि जब वो लगाया था 6 महीने पहले, उस समय उस प्लांट का साइज क्या था या उस गुलाब का साइज क्या था। जैसा कि मैं अगर ये गुलाब अगर लेता हूँ, अगर मैं ये बड़े पॉट में इसको ट्रांसफर करता हूँ, तो अभी ये प्लांट करीब 2-2.5 फुट का है। अगर मैं इसको बड़े पॉट में ट्रांसफर कर देता हूँ तो डेफिनेटली हो सकता है 4 या 5 या 6 महीने बाद ये 5 फुट का हो जाए या 6 फुट का हो जाए। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि मैं इस गुलाब को अगर बड़े पॉट में शिफ्ट करता हूँ तो 5 या 6 महीने बाद ये 6 फुट या 5 फुट का हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हमारे पास जो गुलाब आते हैं, पुष्पांजलि से आते हैं गुलाब, या जो केस जी है वहाँ से हमारे पास गुलाब आते हैं, उसमें जो डंडियाँ होती हैं बस एक डंडी, ये तो बेसल सूट निकला हुआ है, एक डंडी का गुलाब होता है। जब एक डंडी का गुलाब होता है तो हम कैसे समझ सकते हैं? उसको 2 महीने तो लगते हैं उसको रूट जमने में, और 1-2 सूट्स निकलने में ही 2 महीने लग जाते हैं। इतना ये जो इसका ग्राफ्टिंग पार्ट है या जो ऊपर ब्रांच है, इतने रेडी नहीं हो पाते हैं कि वो 6 महीने में 6 फुट का हो जाए और इतने सारे उसके अंदर ब्रांच निकल जाए। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई भी ऐसा फूड है जिसको देने से आपके प्लांट 6 महीने में 6 फुट के हो जाएंगे। ये कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि ये आप देख रहे हो कि मैं मार्च में इसको लगाया था। मार्च में लगाने के बाद अभी 3 या 4 महीने होने जा रहे हैं। 4 महीने में अभी मेरा प्लांट ये ऐसा है, 4 महीने में ये प्लांट ऐसा हो गया। तो जो दिखा रहा है कि 5 या 6 फुट का आपको गुलाब दिखा रहा है, वो ये नहीं दिखा रहा है कि जब वो ट्रांसफर किया या किसी पॉट में लगाया उस समय उस प्लांट का साइज क्या था। मैंने ये बताया कि ये बड़े साइज का था, इसीलिए मैंने बड़े पॉट में लगाया और इसलिए इसका ग्रोथ ज़्यादा अच्छा रहा। दूसरी बात ये होती है कि कुछ गुलाब फास्ट ग्रोइंग होते हैं, उसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। उसमें थोड़े से फूल में ही बहुत ज़्यादा उसमें फोलिएज आ जाते हैं, अच्छे फूल होते हैं। जैसे आपका इंग्रिड बर्गमैन है, आपके पास मोहाना है, जो मोनालिसा है या टीनेके है, ये फास्ट ग्रोइंग रोजेज हैं। ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, अच्छे ग्रोथ लेते हैं और यही रीज़न है कि ये गुलाब बहुत ज़्यादा चलते हैं और इनके गुलाब आप 6-6 फुट को देखते हैं, उसमें फ्लावरिंग भी ज़्यादा आती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास भी गुलाब 150 या 200 फूल खिलें या 50-60 फूल एक साथ गमले में खिलें, तो आपको भी फास्ट ग्रोइंग रोजेज आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। और वैसे फ्लोरिबंडा में भी कई वैरायटी हैं जो बहुत भर के फूल खिलते हैं, तो वो आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। और वो आप नर्सरीज में या कहीं भी आप लेने जाते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा, या जो आपके फ्रेंड हैं उनसे आपको पूछना पड़ेगा कि फास्ट ग्रोइंग रोजेज कौन से हैं और वही लगाओ, और तभी आपके ग्रोथ आपके प्लांट में देखने को मिलेगा। लेकिन उस केस में भी आप ये भूल जाओ कि फास्ट ग्रोइंग रोजेज भी है तो भी 4 महीने में 4 फुट का नहीं होगा, 5 महीने में 5 फुट का नहीं होगा, 6 महीने में 6 फुट का वो नहीं होगा। अगर कोई दिखा रहा है कि 6 महीने में 6 फुट का है, तो आप ये मान के चलो कि जब वो ट्रांसफ़र किया था किसी गुलाब को या कहीं लगाया तो डेफिनेटली वो जब लगाया हो उस समय 2.5 या 3 फुट का होगा। उसके बाद वो 6 महीने में दिखा रहा है कि 6 फुट का हो गया। कोई भी इतना छोटा गुलाब या जो नर्सरी से जिसमें एक डंडी होती है बड़ी मुश्किल से, वो गुलाब 6 महीने में 6 फुट का कभी नहीं हो सकता। इस बात को आप विश्वास करके चलो। और कोई ऐसा फूड नहीं है जो इस पे मिराकल कर दे और किसी प्लांट को 6 फुट का बना दे। अगर ऐसा है, मेरे पास एक गुलाब है हीज आइनस, कोई हीज आइनस को 6 फुट का बना के दिखा दे मेरे को, वो कभी नहीं बन सकता, वो बिल्कुल बढ़ता ही नहीं है।
उसमें चाहे कितने भी खाना दे दो, कितनी भी फीडिंग कर दो, वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं लेता। आप जो कई और ऐसे भी गुलाब हैं जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि जो उनके ब्रीडर हैं वो नाराज़ हो सकते हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। इसलिए आप ये मान के चलो कि हर गुलाब बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं लेता है। हर गुलाब की अपनी एक कैपेसिटी है, हर गुलाब का अपना एक नेचर है, वो अपने नेचर के हिसाब से ही गुलाब आगे बढ़ता है। अब आप क्या ये सवाल होगा कि सर गुलाब कैसे आगे बढ़ते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुलाब का ग्रोथ जो है वो खाना एक फैक्टर हो सकता है, वन ऑफ द फैक्टर जिससे ग्रोथ प्लांट के अंदर आता है। ये सारा कुछ प्लांट का गुलाब या आपके रोज का जो ग्रोथ है वो इकोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट या इकोलॉजिकल जो फैक्टर हैं, यानी प्लांट जिस माहौल में रह रहा है उस पर बहुत डिपेंड करता है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और कई ऐसे जगह हैं, जैसे पहला फैक्टर मैं अगर लूँ, एक तो मौसम यानी टेम्परेचर। दिल्ली में टेम्परेचर 45 से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। नॉर्थ इंडिया में कहीं और भी जाता होगा, मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत कम ऐसे जगह हैं जहाँ पे 48 या 47 डिग्री टेम्परेचर तक गर्मी में मौसम जाता है। इस जो दिल्ली का मौसम है, जो दिल्ली के मौसम में हमारा गुलाब 3 बार डोरमेंसी में जाता है। जैसे ही टेम्परेचर 45 के आगे जाता है तो गुलाब जो है नेचुरल डोरमेंसी में चला जाता है, यानी कि उसका ग्रोथ वगैरह सारा कुछ रुक जाता है। जबकि दूसरे जगह पे जहां टेम्परेचर 40 डिग्री है या 40 डिग्री से नीचे है वहां प्लांट ग्रोथ ले रहा है, लेकिन दिल्ली में वो डोरमेंसी में चला गया। तो यहाँ पे एक फैक्टर आ गया कि हमारा प्लांट स्लो ग्रोथ ले रहा है। सर्दी में जो टेम्परेचर हमारा 2 डिग्री या 3 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, बहुत ठंड हो जाता है, उस केस में भी बहुत ज़्यादा गर्मी में भी डोरमेंसी में गुलाब नेचुरल डोरमेंसी में चला जाता है, और बहुत ज़्यादा ठंड हो तभी भी वो डोरमेंसी में चला जाता है। तो जैसे ही टेम्परेचर 2 या 3 डिग्री यानी 5 डिग्री से नीचे आता है तो गुलाब हमारा डोरमेंसी में चला जाता है, उसमें ग्रोथ रुक जाते हैं, सारे कुछ खाना पीना बंद हो जाते हैं। लेकिन दूसरे शहर में, दूसरे सिटीज़ में टेम्परेचर 11 डिग्री या 12 डिग्री या 15 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ गुलाब बहुत अच्छा ग्रोथ ले रहा होता है। यानी दिल्ली में ग्रोथ रुका हुआ है, दूसरे जगह ग्रोथ बढ़ रहा है। तो ये एक इकोलॉजिकल फैक्टर है जिसकी वजह से प्लांट में ये प्रॉब्लम आती है। कहीं किसी शहर में गुलाब रुका हुआ है ग्रोथ, किसी शहर में गुलाब का ग्रोथ बढ़ रहा है। लेकिन जो दिल्ली के लोग हैं जब कलकत्ता के गुलाब को देखते हैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि उनका गुलाब तो बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है, वो तो बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है, तो हमारा क्यों नहीं हो रहा है। और इस फ्रस्ट्रेशन में वो जो गुलाब उगाने का जो मज़ा है, जो गार्डनिंग का मज़ा है, जो एक हॉबी का जो मज़ा है, वो भूल जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन में गुलाब उगाते हैं जो अच्छा नहीं हो पाता है। तो एक तो इकोलॉजिकल फैक्टर है। तो दिल्ली के अंदर 3 बार डोरमेंसी में जाते हैं गुलाब, एक गर्मी में भी, सर्दी में भी, और एक बारिश के मौसम में हम फोर्सफुल डोरमेंसी में लेकर जाते हैं। जबकि कहीं और शहर में सिर्फ एक बार बारिश के मौसम के समय में ही गुलाब डोरमेंसी में जाता है। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से प्लांट के ग्रोथ पे इसका इफेक्ट पड़ता है। जो सेकेंड फैक्टर मैं मानता हूँ कि आप अपने गुलाब को कहाँ पे रखे हुए हैं। मेरा फर्स्ट या सेकेंड वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि 3 चीज़ों का ध्यान रखें। कुछ लोग गुलाब बालकनी में रखते हैं, कुछ लोगों के गुलाब शेड में हैं, कुछ लोगों के गुलाब के ऊपर प्रॉपर धूप नहीं होती है, तो वैसे में ग्रोथ पे बहुत फर्क पड़ता है। तो आप ये देखें कि आपके गुलाब को प्रॉपर सुबह से लेकर शाम तक सनलाइट मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसको प्रॉपर एयर फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है। सनलाइट और एयर फ्लो अगर प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो आपका प्लांट ग्रोथ नहीं ले सकता। जबकि दूसरे शहर में या जिनके गुलाब बहुत अच्छे ग्रोथ ले रहे हैं उनके पौधों को पूरी सनलाइट मिल रही है, पूरी तरह से हवा मिल रही है और उनका ग्रोथ आगे बढ़ रहा है। तो ये फैक्टर आप देखें तभी आपको फ्रस्ट्रेट होना है। फैक्टर है कि आप प्लांट सिलेक्शन कौन सा करते हैं। जो भी 150-200 गुलाब जिनके उग रहे हैं, आ रहे हैं गुलाब के अंदर जो फूल आ रहे हैं, वो प्लांट उनके माइंड में यही है कि मेरे को शो जीतना है और मेरे प्लांट के अंदर, मेरे गुलाब के अंदर कम से कम 200-250 फूल आने चाहिए, मैक्सिमम फ्लावर आने चाहिए। और ये उस पर स्टडी करते हैं, गुलाब को देखते हैं। अगर वो गुलाब का वो नेचर नहीं है फूल देने का तो वो गुलाब को हटा देते हैं,
फिर उस गुलाब को लेकर आते हैं जिसका वो नेचर है ज़्यादा फूल देने का, ज़्यादा फ्लावर देने का, ज़्यादा ग्रोथ लेने का। यानी कि आपको अगर आप चाहते हो, जैसे मेरे को बहुत ज़्यादा ग्रोथ से मतलब नहीं है, मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, मेरे को सिर्फ चाहिए कि गुलाब का जो स्टाइल है खिलने का बहुत अच्छा होना चाहिए और उसकी खूबसूरती होनी चाहिए फूल के अंदर। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो देखते हैं कि नहीं मेरे को 150-200 गुलाब चाहिए, तो फिर प्लांट वैसा सिलेक्शन करो ना आप इंग्रिड बर्गमैन लो, आप ग्रेट स्कॉट लो, या आप मोनालिसा लो, या मोहाना लो। इस तरह के गुलाब जो, या एक और आपका गुलाब है, कई ऐसे गुलाब हैं और आप इस तरह के गुलाब ले सकते हो, बोरा बोरा आप ले सकते हो। इस तरह के गुलाब हैं जो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कर सकते हैं अगर आप इनके पीछे मेहनत करें तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस तरह के गुलाब उगाने हैं। तो उस तरह के फास्ट ग्रोइंग आप गुलाब का सिलेक्शन करें, या फ्लोरिवंडा वैरायटी लें जिसमें बहुत ज़्यादा फूल आता है। तो उससे क्या हुआ कि आपकी जो ईगर है ज़्यादा फूल लेने की या ज़्यादा ग्रोथ की, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप इस तरह के फ्लावर लेंगे, जो इस तरह का प्लांट अगर लेते हैं, तो इसमें फूल तो बहुत खूबसूरत आएगा लेकिन ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरह का लेते हैं तो इसमें ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, फ्लावर्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो ये प्लांट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ फैक्टर है वो है मीडिया, यानी कि गुलाब का मीडिया क्या है, किस में लगा हुआ है। मेरे हिसाब से जो सिंडर है वो बेस्ट मीडिया है। उसके बाद मैं सेकंड नंबर पे मैं कोकोपीट लेता हूँ। कोकोपीट में गुलाब उगाना बहुत अच्छा डिसीजन है। और थर्ड नंबर पे मैं सॉइल लेता हूँ। सॉइल में गुलाब फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर बहुत अच्छा होता है, उसके बाद उसके अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और सॉइल का अगर कंपोजिशन अगर सही नहीं है, मैं आगे एक वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें मैं बताऊँगा कि सॉइल का कंपोजिशन क्या होता है, क्या होना चाहिए। तो अगर सॉइल का कंपोजिशन सही नहीं है तो गुलाब बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। तो आप जो भी 150-200 फूल देखते हैं वो मैक्सिमम सिंडर में आते हैं और सॉइल में भी आते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद सॉइल का अगर पीएच बिगड़ जाता है तो सॉइल में गुलाब उगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप मीडिया कौन सा सिलेक्ट करते हैं इस पे बहुत डिपेंड करता है। तो मीडिया सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है और मीडिया के अंदर जो कंपोजिशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारा कुछ देखते हुए आप कंपेयर करें दूसरे जगह से और अपने जगह से, तभी आपको समझ में आएगा कि मेरा गुलाब का ग्रोथ ज़्यादा क्यों नहीं हो रहा है और उनके गुलाब का ग्रोथ बहुत ज़्यादा क्यों। तो फिफ्थ फैक्टर है वो है पानी। पानी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अपना अदा करता है। इसके अंदर अगर पानी प्रॉपर, आपके पानी का पीएच सही नहीं है या आप ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हो तो प्रॉब्लम आ सकती है आपके गुलाब के अंदर। और अगर आप प्रॉपर वाटरिंग सही नहीं कर रहे हो, पानी देने का आपका तरीका सही नहीं है, तो इससे भी प्रॉब्लम आती है और उस वजह से भी प्लांट के ग्रोथ पे इसका असर होता है। प्लांट का ग्रोथ इसके ऊपर भी इफेक्ट करता है प्लांट के ग्रोथ पे। जो अगला फैक्टर है वो है जो पीएच है। आपके जो भी मीडिया है, आपका सिंडर है या कोकोपीट है या सॉइल मीडिया है, अगर आपके मीडिया का पीएच अगर सही नहीं है तो आप कोई भी खाना खिला लो, कितने भी बढ़िया से खाना दे दो, कितने भी क्वालिटी वाले खाना दे दो, आपके प्लांट के अंदर ग्रोथ नहीं आएगा। तो पीएच मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इस पे ध्यान दो। और पीएच कैसे मेंटेन किया जाता है इस पे मैं वीडियो भी लेके आने वाला हूँ, उसमें बताऊंगा कि पीएच कैसे मेंटेन किया जाता है और किस तरीके से आप पीएच को चेक कर सकते हैं। तो पीएच बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर पीएच सही नहीं है तो आपके प्लांट के अंदर ग्रोथ नहीं आएगा। ये है, मैंने पहले भी बताया था कि आप अपने गुलाब के अंदर प्रूनिंग कैसे करते हैं, ट्रिमिंग कैसे करते हैं और डेड हेडिंग कैसे हटाते हैं। जो एक चीज़ मैं बताऊंगा कि अगर मैं कंपेयर करूं इन दो प्लांट्स के अंदर, आप ज़रा देखो, इसके अंदर 2 बड आएंगे क्योंकि इसके अंदर 2 ब्रांच है, इसके अंदर ज़्यादा फूल आएंगे क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा ब्रांच है। तो आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच लेने की कोशिश करो। वो ट्रिमिंग या प्रूनिंग की वजह से ही आ सकता है। जितने ज़्यादा ब्रांच होंगे, जितने ज़्यादा उसके अंदर बर्ड वो निकलेंगे, नए सूट्स निकलेंगे, उतने ज़्यादा फूल आएंगे। तो बहुत सिंपल सा मेथड है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रूनिंग करोगे या ट्रिमिंग करोगे तो आपके अंदर, आपके गुलाब के अंदर बहुत ज़्यादा फूल आएंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फैक्टर है और जो लोग समझते हैं कि यही एक फैक्टर है जिससे ग्रोथ होता है प्लांट के अंदर, अभी तक जितने मैंने
फैक्टर मैंने आपको काउंट कराया, ये बहुत छोटे, बहुत ब्रीफ में मैंने बताया। ये सारे फैक्टर हैं प्लांट के ग्रोथ के ऊपर। अगर ये इनमें से कोई भी चीज़ बिगड़ा हुआ है तो आप कितने भी अच्छा खाना खिला लो, आपका प्लांट ग्रोथ नहीं ले सकता। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ फूड एक ऐसा चीज़ है जो प्लांट के अंदर ग्रोथ दे सकता है। यस, फूड है, लेकिन सिर्फ वही नहीं है, वही इकलौता चीज़ नहीं है जो आपके प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे सकता है, बहुत ज़्यादा उसमें फ्लावरिंग दे सकता है। फूड के अंदर हमारा फूड जो होता है वो प्लांट के सर्वाइवल के लिए होता है। और आपको एक बात बताऊं कि जो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होता है वो डिपेंड करता है इसके पेरेंटेज पे, यानी इस प्लांट के मदर फादर कौन से हैं और ये इस प्लांट के मदर फादर कौन से हैं। हो सकता है इसके फादर या मदर में ग्रोथ हैबिट ज़्यादा लेने की आदत हो जो इसके बच्चे में आ गई है। इस प्लांट के अंदर हो सकता है कि इसके फादर या मदर दोनों में ग्रोथ हैबिट नहीं थी, जिसकी वजह से इसका ग्रोथ रुक गया, लेकिन फ्लावर बहुत खूबसूरत देता है। तो ये डिपेंड करता है कि इसका पेरेंटेज क्या है। तो प्लांट के ग्रोथ फैक्टर के ऊपर पेरेंटेज का भी फर्क पड़ता है कि जो प्लांट हम लगा रहे हैं उसके पेरेंटेज क्या है, उसमें उसके ग्रोथ हैबिट क्या था। वही ग्रोथ हैबिट ये भी, वही ग्रोथ हैबिट का जो जीन है वही नेक्स्ट प्लांट में भी आता है। तो ये सारे फैक्टर हैं। तो आप कोई भी खाना दे दो, कितना भी बढ़िया खाना दे दो, अगर प्लांट की ग्रोथ हैबिट बहुत अच्छी नहीं है तो कोई काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप किसी प्लांट के अंदर अगर ग्रोथ हैबिट बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप कम खाना में भी उसका ग्रोथ ले सकते हो। जैसे ऐसा नहीं है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई गरीब आदमी है वो अपने बच्चों को सारे पौष्टिक खाना नहीं दे पाता है, तो ऐसा नहीं है कि उस गरीब आदमी के अंदर कोई, घर के अंदर कोई इंटेलिजेंट बच्चा नहीं होता या उसके घर में कोई लंबा बच्चा पैदा नहीं होता, लंबा ग्रोथ नहीं लेता। तो उसके घर भी लंबे बच्चे होते हैं, उसके घर भी बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये फूड एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। फैक्टर ये है कि जो आप प्लांट लगा रहे हो उसके अंदर जीन किसका है। अगर वो जीन पेरेंटेज जो है उसका जीन अगर इसमें आया है, उसमें ग्रोथ हैबिट ज़्यादा थी, तो डेफिनेटली इसमें भी ग्रोथ हैबिट ज़्यादा आएगी। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अब बात आ जाती है फूड की। खाना में आपके सामने जो प्लांट के अंदर हम खाना देते हैं वो एनपीके ही है या माइक्रोन्यूट्रिएंट है। जो कलकत्ता में गुलाब उगाए जाते हैं वो क्या करते हैं कि जब अगर फूल लेना हो तो पोटास बढ़ा देते हैं, अगर उनको फोलिएज लेना है तो नाइट्रोजन बढ़ा देते हैं। नाइट्रोजन फोलिएज पे काम करता है, जो पोटास होता है फ्लावरिंग पे काम करता है, जो फास्फोरस होता है वो रूट में काम करता है। अगर रूट ग्रोथ लेना है तो फास्फोरस बढ़ा सकते हैं। जैसे 1261 है, 12 में नाइट्रोजन है और 61 फास्फोरस है। तो रूट, जैसे हम नया पौधा लगाते हैं तो उसमें 1261 हम डालते इसी वजह से हैं कि उसमें नाइट्रोजन से पहले उसका रूट ग्रोथ लेना शुरू करे, क्योंकि रूट ग्रोथ लेगा तभी ऊपर ग्रोथ लेगा। तो उसमें 61% जो होता है वो फास्फोरस होता है और 12% नाइट्रोजन होता है। यही रीज़न होता है कि 1261 हम डालते हैं जैसे ही हम गुलाब को लगाते हैं, उसके 7 दिन बाद हम 1261 की फीडिंग करते हैं। तो वो लोग यही करते हैं कि किस टाइम में कौन सा फीडिंग देना है, ये बहुत इंटेलिजेंटली वो काम करते हैं, इसके ऊपर रिलीजियसली काम करते हैं। और जब फोलिएज चाहिए होता है तो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देंगे, रूट ग्रोथ चाहिए तो फास्फोरस की मात्रा बढ़ा देंगे, और ये साइंटिफिकली वो ग्रो करते हैं। और अगर उनको फूल अच्छा चाहिए तो पोटास की मात्रा बढ़ा देंगे। यही काम करते हैं। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो खाना के अलावा भी, जैसे हमें विटामिन सप्लीमेंट चाहिए होते हैं तो वैसे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट भी थोड़े बहुत प्लांट को चाहिए होते हैं, जो हम फोलिएज के ऊपर दे सकते हैं। रूट में नहीं देते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, वो फोलिएज के ऊपर ही हम देते रहते हैं। तो खाना का काम यही है कि वो सर्वाइवल देता है प्लांट को। और प्लांट के अंदर खुद ही इसके अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं, बहुत जो ऑक्सिन्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं। मैं साइंस में नहीं ज़्यादा घुसना चाहता, ये आप कहीं से भी आप जान सकते हैं, आपको पता भी होगा। इसके अंदर बहुत सारे ऑक्सिलरी बर्ड क्यों ग्रोथ लेता है या जो नोड होता है वो क्यों ग्रोथ लेता है, सबके लिए अलग अलग हार्मोन है जो उनके अंदर काम करता है और उसकी वजह से प्लांट हमारा ग्रोथ लेता है। तो ये सारे फैक्टर मिल के एक प्लांट को देते हैं, यानी कि मीडिया, आपका टेम्परेचर, आपका मॉइस्चर, पानी, पीएच, प्लांट सिलेक्शन, ये सारे फैक्टर हैं। ये सारे फैक्टर मिल के आपके प्लांट को ग्रोथ देते हैं। अगर आप इस पे प्रॉपर वे में काम करेंगे तभी आपका प्लांट बहुत अच्छा हो पाएगा और आपके गुलाब में भी 150-200 फूल आएंगे। जो मेरा वीडियो है, कई लोग ये बात कहते हैं कि राहुल सर बच्चों के लिए गुलाब बनाते हैं। डेफिनेटली मैं बोलता हूँ मैं बच्चों के लिए गुलाब बनाता हूँ।
क्योंकि वही बच्चे बड़े होकर बड़े रोजारियन बनेंगे। कोई भी बच्चा डायरेक्ट 10th क्लास में या PhD करने नहीं पहुंच जाता है, वो हमेशा केजी प्रेप फर्स्ट क्लास से ही आगे बढ़ता है। तो मैं जो वीडियो मेरा बनाने का पर्पस है, मैं इंडियन रोज फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। गुलाब को बढ़ाना एक मेरा मोटो है और मैं सोचता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको शुरू से ABCD से स्टार्ट करूँ और आगे तक आपको लेकर जाऊँ। मैं बिल्कुल डेफिनेटली केजी प्रेप से फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास से मैं पढ़ाने की कोशिश करूँ ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो जाए। मैंने क्या बताया कि आप टेम्परेचर भी फैक्टर है, सॉइल भी फैक्टर है, मीडिया भी फैक्टर है, pH भी फैक्टर है, जो वाटरिंग है वो भी सारा फैक्टर है। ये सारी चीज़ों पे मैं वीडियो दूंगा, तभी आप मैच्योर होंगे, तभी आप बड़े होंगे और तभी आप अच्छे गुलाब उगा सकते हैं। जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं, मेरे पास मोर देन 50 तरह के कंपोजिशन है केमिकल फर्टिलाइजर के। कोई एक दो मेरे पास केमिकल कंपोजिशन नहीं है, मोर देन 50 केमिकल कंपोजिशन है जो मैं आगे आने वाले समय में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले हम गुलाब को मेरे पास तो अभी ऐसे सवाल आते हैं कि सर मेरे गुलाब सिंडर में लगते ही नहीं है, सिंडर में मर जाते हैं। उनको मैं कैसे बताऊं कि मैं केमिकल कंपोजिशन दे रहा हूं, तुम ये डालना शुरू कर दो। मैं ये नहीं कर सकता। पहले तो मैं उनको ये सिखाऊंगा सिंडर में तुम्हारे गुलाब होते कैसे हैं, कैसे लगाने हैं, सिंडर का कंपोजिशन क्या है, जो कोकोपीट में उसका कंपोजिशन क्या है, उसमें गुलाब आपको कैसे लगाना है, या सॉइल मीडिया में आप करना चाह रहे हो तो सॉइल मीडिया का कंपोजिशन क्या होना चाहिए, उसमें हम गुलाब को कैसे जिंदा रखें। पहले वो तो आप सीख लो, उसके बाद मैं सिखाऊंगा कि इसको आप बढ़ाना कैसे। उसके बाद फिर मैं आपको केमिकल कंपोजिशन भी आपके सामने लगाऊं और जो भी फैक्टर है ग्रोथ के लिए, जो जितने भी स्टेज हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, सारे केमिकल फर्टिलाइजर आपके सामने केमिकल कंपोजिशन आपके साथ मैं शेयर करूंगा। केमिकल कंपोजिशन कोई भी रोजारियन शेयर नहीं करता, कोई भी बड़ा रोजारियन सोशल मीडिया पे अपना केमिकल कंपोजिशन नहीं देता। वो इसको एक एसेट की तरह छुपा के रखे हुए रहते हैं, वो नहीं शेयर करते। लेकिन मैं ये जो एसेट है ये सबके साथ मैं शेयर करूंगा, मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, सबके सामने मैं लेकर आऊंगा कि कौन से केमिकल फैक्टर से कंपोजिशन से आप ज़्यादा गुलाब उगा सकते हो। फ्रेंड्स, कभी मैं भी एक न्यू रोजारियंस था 6-7 साल पहले, और मुझे भी लगता था कि कोई तो ऐसा खाना है जिसकी वजह से गुलाब के अंदर 150 या 200 फूल आते हैं। मैं पहले कलकत्ता में किसी को नहीं जानता था। मेरा जो पहला दोस्त हुआ वो संजय मुखर्जी हुआ, और संजय मुखर्जी जो गुलाब उगाते थे उसमें मैं देखता था 150-200, उनके फेसबुक पे देखता था 150-200 फूल खिले हुए हैं। तो मैं बार बार उसको बोलता था कि संजय मेरे को बता यार क्या खाना देते हो। वो बोलता था कि खाना कुछ ऐसा नहीं है, खाना तो नॉर्मल है, हम लोग हर स्टेज पे अलग अलग खाना देते हैं। मैं मन में ये सोचता था, और गणेश से मेरी बात भी होती थी कि ये संजय कुछ बताता नहीं है, छुपाता है सारी बातें हमसे, हमें पूरी बात बताता नहीं है। हमें ये लगता था कि इसके पास कोई तो जादू का खाना है जिसकी वजह से 150-200 फूल आते हैं इसके प्लांट के अंदर। जादू का खाना जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मेरे पास बहुत सारे आ गए हैं। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूं कि खाना तो है, खाना एक वन ऑफ द फैक्टर है, वो सारा फैक्टर नहीं है खाना। उसके पहले जो मैं आज आपको डिस्कस किया, उन सारी बातों को गौर कीजिए, उन सारी चीज़ों पे आप काम कीजिए। लोगों को 6 फुट का गुलाब करने में खुशी नहीं है, उनको 6 फुट का गुलाब फेसबुक पर दिखाने में ज़्यादा खुशी होती है। यानी कहीं ना कहीं वो ये दिखाना चाहते हैं ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है, हर कोई कर सकता है 6 फुट का गुलाब, हर कोई 8 फुट का गुलाब कर सकता है, हर कोई 150-200 गुलाब अपने प्लांट के अंदर ला सकता है। स्टेप वाइज आप चलें, धीरे धीरे आप आगे बढ़ें और डेफिनेटली आपके गुलाब बहुत अच्छे होंगे। टेम्परेचर, कहीं का टेम्परेचर 35 या 36 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं जाता। जैसे झारखंड रांची में टेम्परेचर 35 से ज़्यादा जाता नहीं, दिल्ली का टेम्परेचर 48 जाता है। तो मैं कैसे कंपेयर करूं कि झारखंड में जैसा गुलाब होता है वैसा दिल्ली में भी हो जाए? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। कहीं बारिश बहुत अच्छी होती है, दिल्ली में बारिश होती नहीं। बारिश के लिए हम तरसते हैं कि बारिश हो जाए। गुलाब को बारिश बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पानी नीचे चाहिए होता है, लेकिन फिर भी गुलाब को बारिश बहुत पसंद है। सो बहुत सारे फैक्टर हैं गुलाब को बड़ा करने के अंदर, और आप किसी भी कंपटीशन का आप पार्ट मत बनो। आप गार्डनिंग को गार्डनिंग की तरह लो, गुलाब को गुलाब की तरह लो, और एक अच्छे रोजारियन बनो।
और जो भी आप, अगर आपको कुछ मिलता है, कुछ आप गेन करते हो, तो डेफिनेटली सबके साथ शेयर करो, ना कि किसी को जलाओ उस पोस्ट को दिखाकर। मैं यही कहना चाहूँगा। मैं ये जो बातें कर रहा हूँ, मैं एक रोजारियन के नाते नहीं कर रहा हूँ, मैं एक इंडियन रोज फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते आपके साथ ये बातें मैं कह रहा हूँ कि किसी को जलाने के लिए हमें ये गुलाब नहीं करना है, हमें अपनी खुशी के लिए करना है। अपने दोस्तों, अपने भाइयों से जितने रोजारियन से उनको शेयर करने, उनको दिखाने, उनके साथ हम शेयर करें। अगर कुछ गुलाब हमें किसी से फ़ायदा हो सकता है, आप मेरे से शेयर कर सकते हैं कि सर आप ये काम करेंगे। कई लोग मेरे को शेयर भी करते हैं कि सर आप ये करेंगे तो आपका गुलाब बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आता है। मनु भारद्वाज है, उसने शेयर किया कि सर एक दवाई है जी जो मैं आपको भेजता हूँ, आप इसको ट्राई करो सर, ये भी थ्रिप्स पे काम करता है। तो मैंने उससे बात किया कि थ्रिप्स पे अगर काम करता है तो 2 मैं देखता हूँ, अगर काम करेगा तो डेफिनेटली मैं उसको यूज़ करूँगा और 2 लोगों को बताऊँगा कि ये फ़ायदा कर सकता है। तो मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आप भी अगर कुछ देखते हो कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो डेफिनेटली आप शेयर करो सबके साथ और इंजॉय करो गुलाब को। खाना के पीछे मत भागो कि खाना एक खाना चाहिए जिससे गुलाब मेरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। मैं सारी बातें बता दिया, ये सारे फैक्टर चाहिए गुलाब को आगे बढ़ाने के लिए या बड़ा करने के लिए। गुलाब का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गुलाब में चाहते हो कि बहुत ज़्यादा फूल आए तो फास्ट ग्रोइंग रोजेस को सिलेक्ट करो। नर्सरी वालों से पूछो, प्रणबीर महती हैं, अशोक महती हैं, लाइक KG के श्रीराम है, इनसे पूछो कि कौन से गुलाब ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली आपके गार्डन में गुलाब अच्छे हो सकते हैं। दोस्तों बहुत शाम हो चुका है, अंधेरा हो रहा है यहाँ पे, तो मैं इस बात को यहीं पे ख़त्म करूँगा। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझेंगे और किसी कंपटीशन का आप पार्ट नहीं बनेंगे और आप रोज़ को एंजॉय करेंगे, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे। ये सारे जितने भी रोजारियंस हैं सब हम भाई बहन हैं और एक दूसरे को हमें प्रमोट करना चाहिए और प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको बढ़ावा देनी चाहिए। यही हमारा मोटो होना चाहिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई और टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें और अच्छे अच्छे गुलाब उगाएं और मेरे को ब्लेसिंग्स देना ना भूलें। सो कीप ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच।